Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरी तारीफ मेरे पिता परमेश्वर। तो सच में जीवते खुदा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु राजा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, जो हमें संभाल के रखता है। हालेलुया। जो हमें बनाए रखता है अपने बीच में। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, क्योंकि वही है जो हमें संभालने वाला है। वही हमारा एकमात्र परमेश्वर है जो जीवित है, जो हमारे लिए मारा गया, काढ़ा गया और तीसरे दिन मुर्दे से जी उठा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, कि परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा और परमेश्वर ने हमें हर एक बुराई से बचा के रखने वाला वही है। हालेलुया। आइए हम वचन से जाने से पहले हम आराधना में चलते हैं परमेश्वर की। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जितनी आराधना हो, जितना पिता परमेश्वर वचन हो, आपकी पवित्र आत्मा की हजूरी के साथ हो पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा हमारी गाइड करे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जितने लोग पिता परमेश्वर इस वचन को सुने, जब बाद में सुने पिता परमेश्वर, वो आपकी बड़ी ब्लेसिंग के साथ भर जाए पिता परमेश्वर। वो अनंत काल तक पिता परमेश्वर आपके राज्य में प्रवेश करने पाए। अपनी दया का हाथ बढ़ाए पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए हम वर्शिप में चलते हैं, तो उसके बाद जो है हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। आमीन। हालेलुया। यस। चल के नहीं पहाड़ खलो सकदा, करिए जे विश्वास तो सब कुछ हो सकदा। करिए जे विश्वास तो सब कुछ हो सकदा। चल के नहीं पहाड़ खलो सकदा, नीचे अगे नहीं पहाड़ खलो सकदा। करिए जे विश्वास तो सब कुछ हो सकदा। करिए जे विश्वास तो सब कुछ हो सकदा। नीचे अगे नहीं पहाड़ खलो सकदा, नीचे के नहीं पहाड़ खलो सकदा। करिए जे विश्वास तो सब कुछ हो सकदा। करिए जे विश्वास तो सब कुछ हो सकदा। सब कुछ हो सकदा, सब कुछ हो सकदा। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जो मंगदा है सो पांदा है, खुल जावे जो खड़कांदा है। हिम्मत दा बानी यसू जी, दुखियां नूं सीने लाउंदा है। हिम्मत दा बानी यसू जी, दुखियां नूं सीने लाउंदा है। गैर जख्म दिलावे
गहरे जख्म दिलों दे हो सकदा करिए जे विश्वास ते सब कुछ हो सकदा करिए जे विश्वास सब कुछ हो सकदा ते 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 सब कुछ हो सकदा नहीं पहाड़ खलो सकदा नीचा अगे नहीं पहाड़ खलो सकदा करिए जे विश्वास सब कुछ हो सकदा करिए जे विश्वास हालेलुया यस सब कुछ हो सकदा सब कुछ हो सकदा सब कुछ जस प्रभु यीशु में तेरा धन्यवाद जो बिची मान दे पूरे ने तो जग अजमाए जाते ने जो बिची मान दे पूरे ने तो जग अजमाए जाते ने बूहो जाते बंद शेरा दे पट्टियां विच पाए जाते ने बूहो जाते बंद शेरां दे पट्टियां विच पाए जांदे ने जेदी भाई यसू ने फड़ लई जेदी बाई यसू ने फड़ ली हो सकदा करिए जे विश्वास सब कुछ हो सकदा करिए जे विश्वास सब कुछ हो यस सब कुछ हो सकदा 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 थैंक यू जीसस नीचा बना दे सब कुछ हो सकदा नीचा नहीं पहाड़ खलो सकदा करिए नीचा अगे नहीं पहाड़ खलो सकदा ये जे विश्वास सब कुछ हो सकदा हालेलुया करिए जे विश्वास सब कुछ हो सकदा जाकी याद नानू करदा है नीचा दे बनी होए जाकी याद नानू करदा जो नीचा दे बनी होए जाकी याद नानू करदा जो नीचा दे बनी होए ने बेतो जलवे ओ ना संता दे हुण जाते नाल कोए बेतो जलवे ओ ना संता दे हुण जाते नाल कोए ने रब दे कोलों केड़ा रब दे कोलों केड़ा पाप हो सकदा करिए जे विश्वास सब कुछ हो सकदा करिए जे विश्वास सब कुछ हो सकदा 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 नीचा के नहीं पहाड़ खलो सकदा नीचा के नहीं पहाड़ खलो सकदा करिए जे विश्वास सब कुछ हो सकदा करिए जे विश्वास जो मंगदा है सो पाउंदा है खुल जावे जो फड़काउंदा है
ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਵਾਲੀ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਏ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਵਾਲੀ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਏ ਕਹਿ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਗੈਰ ਤੋ ਸਕਦਾ ਕਰੀਏ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਰੱਬ पहाड़ शिखर बर 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 खुदावन तेरे छूने से यस बड़े बड़े काम होते हैं खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं खुदावन तेरे छूने से यस बड़े बड़े काम होते हैं धन्यवाद तू ही है देता अब दी शिफा तू ही है देता अब दी शिफा तू ही है देता अब देशपा तू ही है देता अब दी शिफा मुर्दे चलाए तू लंगड़ चलाए तू देता है जीवन दया मुर्दे लंगड़ चलाए तू देता है जीवन दया बड़े बड़े यस करता है सामर्थी खुदा तेरा बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा हम तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं खुदावन तेरे छूने से तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं तू ही है देता अब देशपा तू ही है देता अब दी शिफा यस तू ही है देता अब दी शिफा लगड़े चलाए तो देता है जीवन नया मुर्दे जलाए तो लंगड़े चलाए तो देता है जीवन नया बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा यस सामर्थी खुदा तेरा
तेरा फजल जो भरपूर है, जा मेरी तुझसे तेरा फजल जो भरपूर है, जा मेरी तुझ में मामूर है। तेरा फजल जो भरपूर है, जा मेरी तुझसे मामूर है। प्यार तेरा है सबसे महान, प्यार तेरा है सबसे महान, प्यार तेरा है सबसे प्यार तेरा है सबसे महान। मुझको संभाले तो साथ चलाए तो करता है तू मत आजा। मुझको संभाले तो साथ चलाए तो करता है तू मत आजा। तूफानों को थमा तूफानों को थमा देता है। यस, आपकी लाइफ का हर एक तूफान थम जाएगा। मैं आपको सच कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर आपने परमेश्वर प्रभु यीशु पे विश्वास किया, आपका हर तूफान जो आपकी जिंदगी में है, जो आपकी रुकावट है, वो थम जाएगा इन द नेम ऑफ जीसस। यस, खुदावन छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से अंधों को आँखें तू देता है, अंधों को आँखें तू देता है। गूंगे भी तेरे गाए सना, गूंगे भी तेरी गाए सना। गूंगे भी तेरे गाए सना। गूंगे भी तेरी गाए सना। ऊंची है अज़मत तेरी खुदा, ऊंची है अज़मत तेरी खुदा। तेरे बसा से भूल जाए बदनामी। मेरे खुदावन तेरे बसा से खुल जाए बदराही। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। यस, बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। यस, पहाड़ों को मैदान करता है सामर्थी तुम्हारा हाथ खुदा। यस, खुदा तेरा हाथ छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से, यस, बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से। यस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। तेरे छूने से, यस, बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। रबशी We believe. रबशी कना मना को दिल के रे बेरे रबोन मना को रे बाना मकरा लगा सी कना को दिल के रे।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर के हजूरी में प्रेजेंट, परमेश्वर के प्रेजेंट में आपका सबका स्वागत है। मेरा विश्वास है कि आज का वचन परमेश्वर आपकी लाइफ में 100 गुना फल को लेकर आएगा और आपकी लाइफ एकदम डिफरेंट वे पे जाएगी। और परमेश्वर के इस वचन को सुनने के बाद आप नई ग्रेस में और नए लेवल में बढ़ेंगे इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। हमने पिछली कुछ वीडियो में देखा कि परमेश्वर के बारे में हमने आप सुना और पढ़ा और जाना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सबको क्या हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए और अपने जो पवित्र वस्त्र है उसकी हमने क्या करनी है, रक्षा करनी है, उसकी संभाल करनी है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो है हमें बार बार बता रहा है कि हमें एक हो जाना चाहिए और ताकि जो है जब परमेश्वर का आगमन हो, पहला पुनरुत्थान हो, तो हम जो है परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाने पाए, ताकि जो हम उठाए जा पाए, ताकि परमेश्वर जो है हमें एक दुल्हन की तरह लेके जाए, आमीन। तो इसलिए हमें जो है परमेश्वर के साथ एक होना है। इसीलिए पिता परमेश्वर के आगे प्रभु यीशु मसीह ने गसमनी बाग में भी प्रार्थना की कि मुझे, जैसे मैं तुम्हारे साथ एक हूँ, तुम इन सबको भी मेरे साथ एक कर। क्योंकि उस वक्त जो चेले थे वो प्रभु यीशु में किसी के साथ एक नहीं थे और चेलों में आपस में भी मतभेद था। और परमेश्वर चाहता था कि जैसे मैं पिता के साथ, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं पिता के साथ एक हूँ, मेरे चेले भी वो एक दूसरे के साथ एक हों। क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है, जब तक आप एक नहीं होंगे पिता के साथ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ आप एक रिश्ते में नहीं आ जाते, तब तक जो है आप परमेश्वर के कामों को अपनी लाइफ में होता हुआ नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। तब तक आप परमेश्वर के उस उद्धार में नहीं जा पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया हुआ है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि ये वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आएगा और आप इस वचन को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। आइए हम पहले निकालेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 10 उसकी 16 आयत को। हालेलुया। जहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा, मैं आप पंजाबी में पढ़ूंगा, आपके पास जो भी बाइबल है आप उसमें पढ़ सकते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 10 उसकी 16 आयत। मेरिया कुछ होर भी भेडां ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਬਾੜੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਜੜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ही चरवाया होगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की अंतिम समय की बुलाहट ये है कि सब लोग जो है एक इकट्ठ में हो जाए, एक इज्जड़ में बन जाए, ताकि एक ही अगुआ हो, वो प्रभु यीशु मसीह। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे पास्टर हैं, सेबान हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, उनकी आपस में नहीं बनती। मगर परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हमें अंतिम दिनों में क्या हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए, ताकि आपका सबका एक ही अगुआ हो। हालेलुया। जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक आप परमेश्वर के प्लान को अपनी लाइफ में नहीं समझ पाएंगे और आप जो है परमेश्वर के कामों को अपनी लाइफ में नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए आपको क्या होना है, परमेश्वर के साथ एक होना है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है शायद ये सोचते हैं कि शायद हम परमेश्वर से अलग होकर काम करेंगे, हम अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे तो शायद परमेश्वर हमें ब्लेस कर देगा, हमें बढ़ा देगा। मान लीजिए आपने अपनी बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम मेरे शरीर के अंग हो, और परमेश्वर ने किसी को चंगाई का वरदान दिया है, किसी को प्रॉफिट का वरदान दिया है, किसी को इवेंजलिस्ट का, किसी को वर्शिप का। हालेलुया। सबको अलग अलग वरदान दिए हुए हैं। अगर प्रॉफिट का वरदान जिसके पास है वो कहे कि इस ये हाथ है, ये प्रॉफिट का वरदान है, ये हीलिंग का वरदान है इस हाथ के पास, और एक हाथ कहे मैं जो हूँ परमेश्वर से अब अलग होऊंगा, मैं अपनी सेवका स्टार्ट करूँगा, तो तब क्या होता है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं अंत के दिनों में क्या करूँगा, मैं कहूँगा
कि मैं इन्हें जानता भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे मैंने तुम्हारे नाम में बड़े बड़े काम किए, चमत्कार किए, चिन्ह किए, और परमेश्वर कहेगा मैं तुझे जानता भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो अलग हो गया प्रभु यीशु मसीह की बॉडी से। हालेलुया। क्योंकि उसने अपना ही मिनिस्ट्री स्टार्ट कर ली और अपने ही तरीके से परमेश्वर के शुभ समाचार को, प्रचार को फैलाना चाहे। मगर आपको पता नहीं है, शैतान बहुत चालाक है। अगर आप बॉडी के साथ जुड़े नहीं रहेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता, वहाँ पर शैतान का आत्मा काम करता है। हालेलुया। तो आपको मेक श्योर जो है परमेश्वर में जुड़े रहना है, परमेश्वर की बॉडी के साथ जुड़े रहना है, परमेश्वर के देह के साथ जुड़े रहना है, ताकि जो हम जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि पास्टरों में आपस में नहीं बनती, मगर वचन कहता है कि यूहन्ना की अंजील उसकी 10 उसकी 16 आयत में कि मेरी कुछ और भी बेटे हैं जो इस बाड़े की नहीं है, उन्होंने मेरे लिए ले आना जरूरी है। और मेरी आवाज़ ਨੂੰ सुन एक इज्जड़ होवे एक ही जाली होवे। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि आप सब एक हो जाए। अगर आप एक नहीं होंगे तो आप परमेश्वर के उस प्लान को, उस योजना को अपनी लाइफ में कभी नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया हुआ है। अगर परमेश्वर ने आज अंतिम दिन चल रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का आगमन कभी भी हो सकता है। अगर आपकी तैयारी नहीं है, आप उस प्लेस पे नहीं पहुंचे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। सोचिए कि अगर ऐसा ज़रूरत नहीं होती कि इकट्ठे होने की, तो परमेश्वर इस वचन को बोलता ही क्यों, इस वचन को क्यों लिखता। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है कि अब जो है अंतिम समय चल रहा है कि हमें एक हो जाना चाहिए। हमारे बीच के आपस के मतभेदों को ख़त्म कर हमें क्या हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए, ताकि परमेश्वर के उस बड़े प्लान में जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है उसमें हम एंटर कर पाए। आमीन। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि जो लोग जो हैं वो चाहे पास्टर हैं चाहे लोग हैं, वो क्या हो जाए, एक झुंड में हो जाए, इकट्ठे हो जाएं, जो पवित्र आत्मा की हुजूरी के साथ चलते हैं। तो उनका एक ही अगुवा वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यिर्मयाह 23। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसकी तीन आयत को पढ़ेंगे हम। मैं पंजाबी में पढ़ूंगा, आपके पास जो भी बाइबल है आप उसमें से पढ़ सकते हैं। मैं बचे हुए लोगों ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਅੰਤ होगी। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं सब लोगों को इकट्ठा करूँगा, हर देशों से, हर जगह से, ना कि अकेला इंडिया से, ना कि अकेला यूरोप से। परमेश्वर हर जगह से ही हालेलुया एक झुंड में होकर उनका एक भी होगा, वो प्रभु यीशु मसीह। तो इसलिए आपको क्या करना है, परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं अपने लोगों को क्या करूँगा, इकट्ठा करूँगा। अंतिम समय चल रहा है, तो अगर आप इस बुलाहट को नहीं समझेंगे परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण जो है थोड़ा डिस्टर्बिंग होगी। हालेलुया। ओके जी। परमेश्वर के वचन में जे हमने पढ़ा कि यिर्मयाह 23 उसकी 3 आयत में परमेश्वर कह रहा है कि मैं सभी लोगों को क्या करूँगा, इकट्ठा करूँगा। तो अंतिम समय के परमेश्वर की यही जो है प्लान है। अगर आप इकट्ठे नहीं होंगे तो आप परमेश्वर की बुलाहट को नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या जानेंगे, ये परमेश्वर में इकट्ठे होना है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि आप सबको इकट्ठे होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आप सबको एक परमेश्वर के साथ रिश्ते में होना चाहिए। इसीलिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बोला था अपने पिता को, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, उसको क्या बोला कि पिता जैसे मैं तुम्हारे साथ एक हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सब भी मेरे साथ एक हो जाए। हालेलुया। तो इसलिए हमें जो है क्या होना है, परमेश्वर के साथ एक हो जाना है। जब आप परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे तब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। तब आप पहले बिलक को सुनेंगे
उस बिलक के बजते ही आप जो है आँख चमकते ही परमेश्वर के सामने जो है हवा में होंगे, तो एक दुल्हन की रूप में। हालेलुया। बहुत जरूरी है उस बिलक को सुनना। आपकी तैयारी भी वैसी होनी चाहिए। हम पिछली वीडियो में जितनी भी बार हमने इन बातों को बताया है, तो वो इसीलिए बताया कि आप इन बातों को समझ पाएं। हालेलुया। कि बहुत जरूरी है कि आप इसको ग्रहण करने पाए। तो आपने क्या करना है, परमेश्वर के वचन के हिसाब से ही चलना है। आपने परमेश्वर के वचन से बाहर नहीं जाना। देखिए, एक बात को याद रखिए, अगर कोई भी मिनिस्ट्री, हालेलुया, वो परमेश्वर की बॉडी से अलग होकर काम कर रही है, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर उसमें एक ही वरदान काम कर रहा है, मान लीजिए प्रॉफिट का वरदान है, बस प्रॉफिट का वरदान काम कर रहा है, तो बाकी काम नहीं है उसमें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे शरीर के अंग हो। इसका मतलब ये है कि सभी शरीर जो के अंग है, एक जो कलीसिया बनती है, तो परमेश्वर कहता है कि उसमें चिन्ह और चमत्कार भी होंगे। हालेलुया। उसमें प्रॉफिट भी होगा, उसमें हीलिंग भी होगी, उसमें वर्शिप भी होगी, उसमें भी सब प्रकार के जितने भी वरदान दिए गए हैं, वो सब एक ही बॉडी में पाए जाएंगे। आमीन। अगर एक वरदान ही किसी मिनिस्ट्री में काम कर रहा है या किसी चर्च में काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर से क्या हो गया है, अलग हो गया है। और जो भी अलग हो जाएगा परमेश्वर से, परमेश्वर उसे अंतिम दिन में कहेगा मैं तुझे जानता भी नहीं। हालेलुया। तो इसलिए आपको क्या करना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है। इसलिए हमें क्या है, परमेश्वर के साथ बने रहना है, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की योजना को समझना है, ताकि परमेश्वर का काम हमारी लाइफ में हो सके। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर का, कि परमेश्वर हमें संभाल के रखता है, परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के कामों को हम अपनी लाइफ में होता हुआ देख पाएं। हालेलुया। तो इसलिए आपको जो है परमेश्वर के काम को देखना है कि परमेश्वर का काम हमारे लिए क्या है। हालेलुया। तो इसलिए हमें जो है परमेश्वर के वही वचनों को फॉलो करना है जो परमेश्वर ने हमें बताया हुआ है, ना कि हम बाइबल के बाहर जो है हम कुछ भी किसी से सीखें और उसको अपनी लाइफ में ले लें। हालेलुया। इसलिए हमें बाइबल के अनुसार ही चलना है, क्योंकि यही हमारा उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह, जो हमें बताता है, हर गाइडेंस देता है। आमीन। तो इसलिए आपने क्या करना है, परमेश्वर के वचन को पूरा करना है। परमेश्वर ने कहा कि तुम एक हो जाओ, तो आप जो है आत्मा में परमेश्वर के साथ एक हो जाइए। हालेलुया। क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पहला बिलक बजेगा तो उसके साथ क्या होगा, सभी लोग जो है जो उठाए जाएंगे, जो परमेश्वर में पूर्ण होंगे। हालेलुया। जो एकदम से परमेश्वर में चलते होंगे। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसकी 6 आयत को। हालेलुया। ਧਨ ਹਨ परमेश्वर ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪੁਨਰਥਾਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ परमेश्वर ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੋਣਗੇ, मसीह के नाल 1000 साल तक राज करनेंगे। हालेलुया। यहाँ पर वचन बताता है कि जब पहला बिलग बजेगा तो क्या होगा कि आप जो है परमेश्वर के साथ उठाए जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इस बात को समझना। हालेलुया। कि आप परमेश्वर की योजना को समझ पाएँ। अगर आप परमेश्वर की योजना को नहीं समझेंगे तो आप परमेश्वर के प्लान को नहीं समझ सकते। अगर परमेश्वर ने कहा कि तुम ऐसा ही उद्धार पाओ ताकि आप पहला बिलक सुनते ही आप स्वर्ग में जाने पाए। सोचिए कि अगर परमेश्वर ने कहा कि आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, तो परमेश्वर चाहता है कि आपकी तैयारी इसी तरीके से हो। हालेलुया। तो आपको उसी तरीके से ही परमेश्वर की तैयारी में बढ़ना है, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर पाए। हालेलुया। उसमें वचन में साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है कि तुम पर दूसरी मौत का कोई असर नहीं होगा। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि दूसरी मौत का कोई असर होने का मतलब कि आप पर वो वाली जो कमांड है,
जो परमेश्वर ने कहा कि न्याय के सामने आप होंगे, परमेश्वर के सामने न्याय देने के लिए होंगे, तो परमेश्वर कह रहा है कि वो वाला आपके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आप सीधा ही पहले पुनरुत्थान में जब जी उठेंगे तो आप सीधा ही परमेश्वर के राज्य में 1000 सालों के लिए प्रवेश कर जाएंगे। क्या होगा? जब 7 पुनरुत्थान पूरे हो जाएंगे उसके बाद जो है हम इस धरती पर फिर आएंगे और 1000 साल तक हम जो है इस धरती पर रहेंगे, फिर हम अनंत काल तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। हालेलुया। तो सोचिए, परमेश्वर का बड़ा प्लान है हमारे लिए। अगर हम परमेश्वर के इस प्लान में पूरा उतरना चाहते हैं तो आपकी तैयारी भी उसी रीति से होनी चाहिए। आमीन। तो आप जो है परमेश्वर की बातों को जानिए और समझिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि अब हमें अंतिम दिनों में आ रहे हैं, चल रहे हैं, तो हमें क्या करना है? हमें एक हो जाना है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। और हम जो है परमेश्वर के साथ एक होके परमेश्वर में आगे बढ़ सकें, ताकि परमेश्वर में जब हम एक हो जाएंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेगा। आइए हम पढ़ते हैं। जब हम परमेश्वर यिर्मयाह की पुस्तक उसका 3 अध्याय, यिर्मयाह 3 उसकी 15 आयत। तद मैं तैनू ਇਹੋ ਜਿਹੇ शासक देवांगा जो मेरी इच्छा अनुसार हर काम करनगे, वो बुद्धि ਅਤੇ समझ नाल ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ शासन करनगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तब मैं तुझे, अब आप परमेश्वर के साथ एक हो गए, एक जब परमेश्वर ने कहा कि तुम एक झुंड में हो जाओगे, तो परमेश्वर कहता है मैं तब तुझे ऐसे शासक दूंगा। कहने का मतलब ये है, तब आपको ऐसे पुरोहित, ऐसे नबी, ऐसे पास्टर मिलेंगे जो परमेश्वर की ओर से, सच में परमेश्वर की ओर से होंगे और वो परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर की बुद्धि को, परमेश्वर की समझ के अनुसार ही चलेंगे। हालेलुया। आपको उसी रीति से बढ़ना है। अगर परमेश्वर ने आपके लिए बड़ा प्लान रखा है तो आपको उस बड़े प्लान में फिट होना है, ताकि आप परमेश्वर की योजना को अपनी लाइफ में पूरा कर सकें। हालेलुया। तो मेक श्योर जो है आप परमेश्वर के साथ बने रहें, पवित्रता ही में बने रहे। मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के राज्य में हम 1000 साल तक जो है इस धरती पर रहेंगे, उसके बाद अनंत काल जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। हालेलुया। तो दूसरी मौत का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बहुत बार वीडियो में बताया, प्रकाशित वाक्य 21 उसकी 8 आयत को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें जितने पाप लिखे हुए हैं और उसमें से एक भी पाप आप में नहीं होगा तो आप दूसरी मौत के कभी भी हकदार नहीं होंगे। हालेलुया। जो नरक की आग है उसके हकदार नहीं होंगे। हालेलुया। तो आप अपने मेक श्योर अपने लाइफ के अंदर जाकिए, तो देखना है कि क्या हमारे अंदर वो वाले पाप तो नहीं है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21 उसकी 8 है। हालेलुया। मैं एक बार पढ़ देता हूँ ताकि आप इस बात को समझ पाएं। प्रकाशित वाक्य 21 उसकी 8 है। पर उन्होंने सब दी थां जो डराकल, अविश्वासी, गंदे, कातर, बेबीचारी, जादूगर, मूर्ति पूजक ਅਤੇ हर तरह ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਸ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ जो गंधक ਅਤੇ अग नाल बलदी है। ये दूजी मौत है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ये दूसरी मौत है। और हमने पहले जब पढ़ा है 20 अध्याय उसकी 6 आयत में परमेश्वर ने कहा कि इस पर दूसरी मौत का कोई अधिकार नहीं होगा। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि आप जो है परमेश्वर के न्याय की कुर्सी के आगे भी नहीं जाएंगे और परमेश्वर आपको सीधा ही बड़ी कुर्सियों पर बैठाएगा। हालेलुया। जहाँ पर आप स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठेंगे। वो कैसे? जब आप जो है इन पापों से आप तौबा कर लेंगे, इन पापों के बीच में कभी नहीं होंगे, तब आप पर दूसरी मौत का कोई असर नहीं होगा, तब आप पहला बिल्कुल सुन पाएंगे। आमीन। तो आपकी तैयारी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आप इस बात को समझ रहे हैं कि हमें अपने जो बैप्टिज्म के बाद जो हमें जो है महिमा के कपड़े बने हुए हैं, जो हमें दिए गए हैं परमेश्वर ने पवित्रताई के, हमें उन्हें संभाल के रखना है। नंबर 1 ये। नंबर 2, हमने जो है परमेश्वर में एक होना है जैसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। नंबर 3, हमने जो है परमेश्वर के बीच में अंतिम दिनों में एक होकर वैसी ही तैयारी करनी है जो परमेश्वर के वचन में लिखी है कि पहला बिल्कुल आप सुन सके। आमीन। और नंबर 4 कि हमें जो है हर एक पाप से जो
जो प्रकाशित वाक्य 21 उसकी 8 में जितने पाप है उन पापों को छोड़कर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए, ऐसी तैयारी करनी है। आमीन, हालेलुया। तो आपको मेक श्योर जो है परमेश्वर के उसी वे में जाना है जो परमेश्वर का वचन आज बता रहा है। हालेलुया। आज बहुत सारी चर्चों में मतभेद है, वो आपस में बात भी नहीं करते, उनकी कलीसिया भी बात नहीं करती। तो परमेश्वर ऐसी कलीसिया नहीं बनाई परमेश्वर चाहता है कि ऐसी कलीसिया ना हो। इसीलिए परमेश्वर ने अंतिम दिनों में ये बात को आप पर जाहिर किया है कि परमेश्वर चाहता है कि आप एक झुंड हो जाए, आपका एक ही जाली हो। हालेलुया, वो प्रभु यीशु मसीह। तो परमेश्वर चाहता है कि आप अपने बीच के मतभेद को खत्म कर कर आप एक हो जाए। हालेलुया। हमने बाइबल में पढ़ा हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई कहता है कि मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है मैं अपोलोस का हूँ, कोई कहता है मैं कैफे का हूँ। और परमेश्वर चाहता है कि आप एक हो जाएं, आपके अंदर ये वाले मतभेद ना हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर जान दी और उस दीवार को ढा दिया, उस दीवार को गिरा दिया, ताकि आप जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए। आमीन। इसीलिए आपको परमेश्वर के उसी वे पर जाना है जो परमेश्वर ने आपको बताया है। लोग आज को आपको क्या कहते हैं ये मैटर नहीं करता। हालेलुया। कि आपको लोग क्या कहेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है वो पीछे हट जाते हैं जब आप परमेश्वर के सही राह पे चलना स्टार्ट करते हैं। आपको लोग क्या कहेंगे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें परमेश्वर के बीच में बने रहना है। अगर आप परमेश्वर के बीच में बने रहेंगे तो आप पहला बिलक सुन पाएंगे। अगर आप लोगों के पीछे लगकर या अपने उन पास्टरों के पीछे लगकर जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो आप जो है परमेश्वर के उद्धार को नहीं देख पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। हालेलुया। मेक श्योर आप जो है परमेश्वर के उस आत्मा को, जो पवित्र आत्मा है, उसकी गाइडेंस में रहे, उसकी बात को सुन पाए, परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़े, उसकी मर्जी को, जो आज के समय की मर्जी है परमेश्वर की, उसकी पूरा कर पाए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर पाए। हालेलुया। और ये अंतिम दिन चल रहे हैं, परमेश्वर के बड़ी योजना हमारी लाइफ में है, ताकि आप परमेश्वर की योजना को पूरा कर पाए, उसमें फिट हो सके। हालेलुया। तो क्रिसमस आने वाला है और ये दिन को बहुत सारे लोग जो हैं मनाते हैं, जो हमारे क्रिश्चियन लोग हैं। हालेलुया। जो मसीही लोग हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। तो वो तो हमारे लिए पैदा हो चुका है, वो तो हमारी ज़िंदगी में तभी ही पैदा हो गया जब हमने बैप्टिज्म लिया। आमीन। जब हमने अपने पापों को छोड़कर, पापों को कबूल कर कर परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के बीच में हमने बैप्टिज्म लिया, वो तभी हमारे लाइफ में जी उठा। हालेलुया। मेरा विश्वास ये है कि परमेश्वर आज भी अगर जीवित है, वो हमारे अंदर है, तो परमेश्वर हमारी लाइफ में बड़ा कार्य करने की ताकत रखता है। हमें चलिए आइए अपनी आंखों को बंद करिए, हम प्रेयर में चलते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जो आने वाले समय में इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आपका आत्मा उनकी लाइफ में कार्य करे पिता परमेश्वर। उन्हें बुद्धि देकर आप उनके साथ एक बाचा को बांध सके पिता परमेश्वर, वो आपके साथ एक हो सके पिता परमेश्वर। जैसे आप पिता के साथ एक है, वो भी एक हो सके पिता परमेश्वर। आपका बड़ा हाथ इन कलीसिया पर आ जाए पिता परमेश्वर। जितने लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर, बड़ी ब्लेसिंग को ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्ति, हर की जुआ इनकी लाइफ से टूट जाए, हर की बीमारी, हर की सिकनेस इनकी लाइफ से चली जाए पिता परमेश्वर। हर की शर्मिंदगी इनकी लाइफ से चली जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप पैदा हुए तो पिता परमेश्वर हमारे उद्धार के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरा विश्वास है कि आज इनकी लाइफ में पिता परमेश्वर, अगर ये लोग विश्वास करें कि आप प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए पैदा हुए, तो पिता परमेश्वर ये विश्वास इनको उद्धार की ओर ले जाए पिता परमेश्वर, जो अपने उद्धार को देख पाए। अगर उनका हर एक किसी भी हिस्से में फाइनेंस खराब है, मेरी लाइफ खराब है,
नशे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, हर एक हिस्से में उद्धार हो जाए पिता परमेश्वर। इनकी बड़ी ब्लेसिंग का हिस्सा हो पिता परमेश्वर। रबा शखरा बरा बरा मन मखुर लख दे देगे बेरे 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 बेरे। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आप इन्हें चंगा करें, हील करें और बड़ी रीति से पिता परमेश्वर अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए बुद्धि और समझ दीजिए पिता परमेश्वर। आपका बड़ा हाथ काम करे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आप इन्हें छुए और आजाद करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं अपने फेसबुक पर जो है मैं लिंक को डालूंगा, तो आप जो है हम जो लाइव मीटिंग है जो हम शाम को करते हैं हर मंगलवार, तो जितने मेरे कांटेक्ट में मैं उनको भी ये लिंक डालता हूँ। तो आपने क्या करना है, मीटिंग में ज़रूर आना है। तो आपके लिए ख़ास प्रार्थना वापर होती है और आपके विषय को भी जाना जाता है कि आपके किस विषय पर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो आप उसमें भी आ सकते हैं। तो परमेश्वर आपको बड़ी रीति से ब्लेस करेंगे। तो उसका लिंक जो है हम फेसबुक पे डाल देंगे। तो परमेश्वर की हजूरी को अपनी लाइफ में बनाए रखें और 24 और 25 को भी हम जो है परमेश्वर के बीच में जो उनकी उपस्थिति है उसके बीच में हम हाजिर होंगे, ताकि परमेश्वर के बड़े अनुग्रह को अपनी लाइफ में देख सकें। तो मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके लिए उद्धार का कारण बन गया है। तो आज से इस बात पर आप काम करना स्टार्ट करेंगे और बड़ी रीति से परमेश्वर की ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में देखेंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।